तो हम कहाँ तक पहुँच गए? 137 हो गया सूत्र यहाँ तक? अर्थ लिख लिया? ठीक है। तो ये प्रकृति कार्य कारण की बहुत चर्चा हो गई। अब पुरुष की चर्चा शुरू करेंगे। अथ पुरुष सिद्धौ। अब पुरुष की सिद्धि में ये प्रसंग शुरू होता है। पुरुष की सिद्धि करेंगे। 118 सूत्र बोलिए। हैं? हाँ, वो गलत छप गया। 118 नहीं, 138 ठीक कर लीजिए। सामान्येन विवाद अभावात् धर्मवत् न साधनम। भाष्यम। अग्रिम सूत्रस्थम पुमान् पदम अत्र पुरस्ताद उत्कृष्यते सप्तम्याम विपरिणम्य। 139वां अगला सूत्र जो है उसमें एक शब्द है पुमान। पुमान का अर्थ है पुरुष। ठीक है। अब पुरुष शब्द है तो अगले सूत्र में, और उसको सप्तमी विभक्ति लगाकर शब्द बनेगा पुरुषे। सप्तमी में पुरुषे। तो पुरुषे ऐसा शब्द बनाकर अगले सूत्र से यहाँ इस सूत्र में ऊपर खींच लेंगे। अनुवृत्ति ऊपर से नीचे आती है और ये नीचे से ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं उत्कर्षण। क्या कहते हैं? उत्कर्षण। नीचे से ऊपर खींचना। अनुवृत्ति में ऊपर से नीचे आना, ये उल्टा है उससे। कहीं कहीं आगे से पीछे भी खींच लेते हैं। जैसे पहले वो आया था ना, क्षणिकवाद का एक प्रसंग आया था तो 34वें सूत्र में, और उसकी अनुवृत्ति ऊपर खींच ली थी। उत्कर्षण ऊपर कर लिया 28वें में। इस प्रकार से तो कहीं कहीं आगे पीछे प्रसंग को देखकर ऐसा कर लिया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं अगले सूत्र में पुमान शब्द है, उसको यहाँ ऊपर खींच लेंगे सप्तमी विभक्ति में परिवर्तन करके, तो शब्द बनेगा पुरुषे। आगे इसकी व्याख्या लिखी है पुंसी पुरुषे। इतना पीछे से ऊपर खींच के अब इस सूत्र के साथ जोड़ लेंगे। पुंसी अर्थात पुरुषे सामान्येन विवाद अभावात्। तो पुरुष के विषय में सामान्य रूप से कोई झगड़ा नहीं है। धर्मवत, जैसे धर्म के मामले में कोई झगड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग धर्म को मानते हैं। एक होती है वस्तु की सत्ता। क्या होती है? सत्ता। और एक होता है उसका स्वरूप। तो धर्म की सत्ता तो बहुत लोग मानते हैं। सैकड़ों लोग, सैकड़ों धर्म हैं, चल रहे हैं संप्रदाय धर्म के नाम पर हैं तो संप्रदाय, पर हम उसको पब्लिक में तो आजकल वो धर्म के नाम से ही चल रहा है। तो धर्म की सत्ता तो सब बहुत सारे लोग मानते हैं। थोड़े से नास्तिक हैं, उनको छोड़ दो। नास्तिकों को छोड़कर जितने आस्तिक लोग हैं वो धर्म की सत्ता तो मानते हैं कि धर्म तो कुछ है, धर्म का पालन करना चाहिए। तो धर्म है, इसमें झगड़ा नहीं है। धर्म कैसा है, इसमें झगड़ा है। धर्म के स्वरूप में झगड़ा है, सत्ता में झगड़ा नहीं है। दृष्टांत समझ में आया? ठीक है ना? ईश्वर है, इसमें झगड़ा नहीं है। कैसा है, इसमें झगड़ा है। धर्म तो है, इसमें झगड़ा नहीं है, पर धर्म कैसा है, इसमें झगड़ा है। तो ये कह रहे हैं जैसे धर्म की सत्ता को प्राय सभी लोग मानते हैं, उसमें झगड़ा नहीं है, ऐसे ही पुरुष की सत्ता तो सब मानते हैं, उसमें झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो स्वरूप में है, पुरुष कैसा है। ठीक है जी। तो आगे देखते हैं कैसा झगड़ा है उसमें। कैसा तो बाद में आएगा।
यथा धर्मे सामान्य न विवादो न विद्यते, जैसे धर्म के अस्तित्व में सामान्य रूप से कोई झगड़ा नहीं है। सर्वे ही दार्शनिकाः तात्विकाः धर्मम मानव धर्मम मन्यन्ते, सभी दार्शनिक लोग, तत्व ज्ञान को मानने वाले लोग धर्म को अर्थात मानव धर्म को तो सब मानते हैं। यद आश्रितम मानव जीवन साफल्यम भवति, जिसके आश्रय से, धर्म के आश्रय से मानव जीवन सफल हो जाता है। तो मानव जीवन की सफलता के लिए धर्म को तो सब मानते हैं। तथैव पुमांसम अर्थात पुरुषम अपि मन्यन्ते, जैसे धर्म को मानते हैं ऐसे पुरुष को भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। पुरुष मान्यतायाम तो सर्वेषां दार्शनिकानाम अपि मान्यता समाना, तो पुरुष की सत्ता मानने में तो सभी दार्शनिक सहमत हैं, सबका विचार एक जैसा है कि हाँ पुरुष तो है। ठीक है। तथा विधे पुरुषे, तो इस प्रकार से पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने में साधनम न अपेक्षते, उसमें तो कोई साधन की जरूरत नहीं है, सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सब मानते ही। तो पुरुष की सत्ता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले से ही स्वीकार है लोगों को। परंतु विशेष मान्यतायाम साधनम अपेक्षते ही, उसके स्वरूप को सिद्ध करने में साधन की जरूरत है। स्वरूप में लोगों में मतभेद है। यतः केचन शरीरमेव पुरुषम मन्यन्ते, क्योंकि कुछ लोग इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर ही चेतन है। जैसे आज के साइंस लोग हैं वो अलग आत्मा चेतन नहीं मानते, शरीर को ही चेतन मानते हैं, इसमें झगड़ा है। और केचिद अंतःकरणम इत्यादि विशिष्ट मान्यता अस्ति, केचिद अंतःकरणम इत्यादि विशिष्ट मान्यता अस्ति। अच्छा, हाँ। केचन शरीरम एवं पुरुषम मन्यन्ते, कुछ लोग तो शरीर को ही पुरुष मानते हैं, और कुछ लोग अंतःकरणम पुरुषम मन्यन्ते, वो अंतःकरण को पुरुष मानते हैं। जैसे ये बौद्ध वाले हैं क्षणिकवादी, वो चित्त को ही आत्मा मानते हैं, चित्त को ही पुरुष मानते हैं। तो कोई शरीर को पुरुष मान रहा है, कोई चित्त को पुरुष मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। ये स्वरूप में जरूर झगड़ा है, लेकिन सत्ता तो मानते ही है। तो ये अपनी अपनी सबकी विशिष्ट मान्यता है, अपनी अलग अलग मान्यता है। ठीक है, सूत्रार्थ लिखिए। जैसे धर्म की सत्ता, जैसे धर्म की सत्ता सभी दार्शनिक लोग मानते हैं, इसी प्रकार से पुरुष की सत्ता भी सभी दार्शनिक मानते हैं। इसलिए इस विषय में मतभेद, विचार भेद या मतभेद न होने से पुरुष की सत्ता सिद्ध करने की, पुरुष की सत्ता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। ये साधनम न साधनम सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। साधनम सिद्धि करना, न माने नहीं, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो तो पहले ही सिद्ध है, सभी मान ही रहे हैं, फिर उसको क्या सिद्ध करना। पिसे हुए आटे को थोड़ी पीसेंगे, तो पहले ही पिसा हुआ है उसको क्या पीसना। पदार्थ सुनो, सामान्य रूप से विवाद अभावात मतभेद झगड़ा न होने से, किस विषय में? पुरुष की सत्ता में। वो अगले सूत्र से ले लिया था। पुरुष की सत्ता में सामान्य रूप से दार्शनिकों में कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए धर्मवत, जैसे धर्म की सत्ता में कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए न साधनम, पुरुष की सत्ता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है।